आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है रिसर्च मेथड्स। इसमें हम रिसर्च मेथडोलॉजीज भी पढ़ेंगे और स्टैट्स भी पढ़ेंगे। जी, रिसर्च मेथड्स। साइकोलॉजी इज अ साइंस एंड इज देयरफॉर बेस्ड ऑन रिसर्च। साइकोलॉजी एक साइंस है और ये सारी जितनी भी साइंस है वो किस पे बेस करती है? बेस्ड ऑन रिसर्च। Though people are often guided effectively by their common institution, sometimes it leads us astray. People have the tendency upon hearing about research findings and many other things to think that they knew it all along. This tendency is called hindsight bias. अब होता क्या है, रिसर्च के बारे में हमें हमारे इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो हमें काफ़ी अच्छे से गाइड कर रहे होते हैं। कुछ हमारी कॉमन इंट्यूशंस भी होती हैं। कैसे होती है इंट्यूशंस? कि किसी ने हमें बताया कि रिसर्च क्या होती है, इसकी फाइंडिंग्स क्या होती हैं, इसको किस तरह से किया जाता है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, और ये सब सुनने के बाद हमें लगता है कि हमें रिसर्च के बारे में सब पता लग गया है, हमें सब आता है। तो इस तरह की टेंडेंसी को हम कहते हैं हाइंडसाइट बायस। हाइंडसाइट बायस, आफ्टर एन इवेंट अकर्स इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू एक्सप्लेन वाई इट हैपेंड। अब क्या होता है, सबसे पहले जब इवेंट अकर होने से पहले हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन जब इवेंट अकर हो जाता है तो हमारे लिए ये एक्सप्लेन करना बहुत इजी हो जाता है कि असल में ये क्यों हुआ। सो इसको हम कहते हैं हाइंडसाइट बायस। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम। बिफोर एग्जाम आई फील आई शुड स्टडी दीज टॉपिक्स, दीज माइट बी आस्क्ड इन द एग्जाम। बिफोर द एग्जाम आई थिंक सो। देन आफ्टर एग्जाम्स आई विल से I know that this question will come in the exam. I should have studied it. After exam हमारी थॉट्स कुछ ऐसी हो जाती हैं। पहले में कहते हैं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है ये एग्जाम में आ सकते हैं। अब पढ़ा नहीं, बस फील ही हो रहा है, पढ़ा नहीं है उसको। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, उसके बाद अब आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके लिए एक्सप्लेन करना बड़ा ईजी हो गया है उसको कि मुझे पता था कि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मुझे इसको पढ़ लेना चाहिए था। सो इस तरह की टेंडेंसी को हम कहते हैं हाइंडसाइट बायस। सो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च मेथड इज़ फंडामेंटल टू साइकोलॉजी। रिसर्च मेथड्स को समझना साइकोलॉजी को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि रिसर्च मेथड का ये जो सेकंड चैप्टर है इसमें से ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ जाते हैं। और अगर फ्री रिस्पॉन्स या ऐसे टाइप क्वेश्चन भी कहीं से पूछा जाए तो ज़्यादातर रिसर्च में से पूछा जाता है, क्योंकि आप इस पर बहुत अच्छा सा और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। अब साइकोलॉजिकल रिसर्च क्यों कंडक्ट की जाती है? ताकि हम प्रैक्टिकली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम फॉर इंस्टेंस साइकोलॉजिस्ट माइट कंपेयर 2 डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन टू रीड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन विच मेथड इज़ बेटर। अब यहाँ पे फर्स्ट मेथड में क्या है, हम कोई भी 2 तरह के मेथड यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और फिर हम देखते हैं कि कौन सा मेथड ज़्यादा बेस्ट है, उसको हम यूज़ कर लेते हैं। फिर इसी तरह एक और एग्जांपल दी है कि हम एक कोई प्रोग्राम की एफिकेसी चेक करनी है कि दैट प्रोग्राम इज़ एप्लीकेबल टू द पीपल हु वांट क्विट स्मोकिंग। अगर कोई स्मोकिंग क्विट करना चाहता है तो हम उस पर प्रोग्राम अप्लाई करेंगे और उसकी एफिकेसी चेक करेंगे कि दैट दिस प्रोग्राम इज़ गुड और नॉट। तो हम उस टेस्ट को डिज़ाइन करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। तो इस तरह की जितनी भी रिसर्चेज होती हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं उसको हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। 2 मेथड्स हमने अप्लाई किया और फिर उसमें डिफ्रेंशिएट किया कि कौन सा बेटर मेथड है बच्चों को पढ़ाने के लिए, या फिर हमने कोई प्रोग्राम डिज़ाइन किया और उसकी एफिकेसी को टेस्ट किया कि क्या ये लोगों की हेल्प करता है कि वो स्मोकिंग को क्विट कर सके। सो दिस काइंड ऑफ रिसर्च इज़ कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च बिकॉज इट हैज़ क्लियर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। गॉट इट? देन अदर साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट बेसिक रिसर्च. Basic research explores questions that are often interest to psychologists but are not intended to have immediate real world application. अब ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बेसिकली साइकोलॉजिस्ट का अपना इंटरेस्ट होता है कि वो कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करे, लेकिन वो उसको रियल वर्ल्ड पे इमीडिएटली अप्लाई नहीं कर सकता, जैसे कि हम अप्लाइड रिसर्च में कर रहे हैं। सो दैट इज़ द बेसिक रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, basic research would include studying how people form their attitudes about others and how people in different cultures define intelligence. ठीक है, ये होती है बेसिक रिसर्च कि हम लोगों के एटीट्यूड
क्या होते हैं, हम उनको किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, लोगों के एटीट्यूड दूसरों को लेके किस तरह से होते हैं, और डिफरेंट लोगों कल्चर्स के लोग किस तरह इंटेलिजेंस में एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो इस तरह की जो रिसर्च होती है इसे हम कहते हैं बेसिक रिसर्च। हम जस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम कहीं पे कुछ अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के एटीट्यूड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनका इंटेलिजेंस लेवल चेक कर रहे हैं डिफरेंट कल्चर्स में, दैट इज़ द बेसिक रिसर्च। अब हमारी रिसर्च में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं। अब उन टर्मिनोलॉजीज़ को हम देखेंगे। हाइपोथेसिस एंड वेरिएबल्स। हाइपोथेसिस एंड वेरिएबल्स को लेके हमारे पास कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, लेट्स सी। Although some research is purely descriptive, most psychological research is guided by hypothesis. ज़्यादातर रिसर्चेस डिस्क्रिप्टिव होती हैं, जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं, एक नरेटिव वे में लिखते हैं, जिसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च भी कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर साइकोलॉजिकल रिसर्च ऐसी होती हैं जिसमें हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर उस हाइपोथेसिस को हम एक्सप्रेस करते हैं। अब हाइपोथेसिस क्या होता है? अ हाइपोथेसिस एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। हाइपोथेसिस क्या करता है? टू वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है। अब इसके अलावा हम हाइपोथेसिस को और क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस को हम कहते हैं कि ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसको हम चेक कर सकते हैं, दैट इज टेंटेटिव। हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। एग्जैक्टली टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके देन अब हमने यहाँ पे बात की रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स अब क्या होते हैं? वेरिएबल्स बाय डेफिनेशन आर थिंग्स दैट कैन वेरी अमंग द पार्टिसिपेंट्स इन रिसर्च। वेरिएबल्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो वेरी करती हैं पार्टिसिपेंट्स में, जो हम रिसर्च में जिन पार्टिसिपेंट्स को यूज़ करते हैं उनमें ये वेरिएबल्स वेरी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलीजन, स्ट्रेस लेवल, हाइट, दीज आर द वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर मेजरेबल कंडीशंस, इवेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स। तो एक तो वेरिएबल नाम से जाहिर है कि ये वेरी कर रहे होते हैं पर्सन टू पर्सन, चाहे वो रिलीजन हो, स्ट्रेस का लेवल हो या हाइट हो, दैट इज़ वेरिएबल। इसके अलावा क्या होते हैं? वेरिएबल्स मेजरेबल होते हैं, इनको हम मेजर कर सकते हैं। ये मेजरेबल कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? कंडीशंस हो सकती हैं, इवेंट्स हो सकते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, ट्रेड्स हो सकते हैं, या फिर उनके बिहेवियर्स हो सकते हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच वेरी अमंग पार्टिसिपेंट इट्स कॉल्ड वेरिएबल। अब एक एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस अगर हमारे पास है, एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस है, तो उसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल नाम से जाहिर है कि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे तो हमारा जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो भी उसके साथ चेंज हो जाएगा। तो हम हमेशा चेंज किसको करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, ताकि उसका इफेक्ट चेक कर सकें उस वेरिएबल पे जो इस पे डिपेंड कर रहा है। प्लीज ड्रॉप अ लाइक, leave a comment, share the videos and don't forget to subscribe. Thank you.